अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ्स डी1 अपडेटेड एडिशन की एक्सरसाइज 5B सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर आपको वर्ड्स में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। पार्ट ए में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। ठीक है, ये हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय 3y। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x और 3y का प्रोडक्ट हम इस तरह से x इंटू 3y लिख सकते हैं। और इसका आपने एक और चीज करनी है, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका हमने प्रोडक्ट के लेने के बाद क्यूब रूट भी लेना है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हो गई। अब सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सम लेने के बाद आपने उसका स्क्वायर भी करना है, यानी आप ए और बी के सम का स्क्वायर लेंगे, देन इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है जो पहले हमने एक्सप्रेशन बनाया। ओके, तो ये हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है। जस्ट हम ऑपरेशन लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है हमने। फ्रॉम के बाद वाली चीजें हमने पहले लिखनी होती हैं, ये याद रखिएगा। जब भी आपको अलजेब्रा में स्टेटमेंट में फ्रॉम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिया हो, तो फ्रॉम के बाद जो हो उसको आपने पहले लिखना है। तो इसलिए हम a प्लस बी का जो स्क्वायर हमने लिखा है इसको हम पहले लिखेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस। तो जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है वो है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y। तो आप इसमें क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड 3y को साथ लिख देंगे। मल्टीप्लाई में आप इसको 3 इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं। x मल्टीप्लाई 3y का मतलब है 3xy। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए का एक्सप्रेशन बन गया। अब सेकेंड पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको कहा है द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट कॉइन्स। ठीक है, 20 सेंट कॉइन्स की तादाद x है, एंड y $5 नोट्स इन सेंट्स। ठीक है, तो $5 का मतलब है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो $5 का मतलब होगा 500 सेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमने इन सेंट्स बताना है तो हम डॉलर्स को सेंट्स में लिख देते हैं। टोटल वैल्यू का मतलब होता है आपने प्लस करना होता है टोटल में। तो x 20 सेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 20x। ठीक है, एंड y $5 को सेंट्स में हमने 500 लिखा था। टोटल का मतलब होता है ऐड, और दूसरी y वाली टर्म बनेगी 500y। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया। इनको हमने प्लस कर दिया और ये वैल्यूज किस में है? सेंट्स में। तो ब्रैकेट्स में हमने उसको सेंट्स में लिख लिया। तो ये हमारा पार्ट बी का एक्सप्रेशन था। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।